जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हमने आपने जब इस क्लास का जूम का आगाज़ किया था 4 क्लास में, तो हमारा जो पहला चैप्टर था वो था लफ्ज़, कलमा और जुमला। मैं आपको वो वाली स्लाइड शो दिखाती हूँ जो हमने जहाँ से अपनी क्लासेस का आगाज़ किया था। उर्दू बी में ग्रामर शामिल होती है। ग्रामर में आपके उसूलों कवायद शामिल हैं, यानी कायदे शामिल हैं, जिसके थ्रू हम अपनी ज़ुबान जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने लिखने की महारत ले लेते हैं। सब बच्चों को कवायद और ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्रामर किन चीज़ों पर बहस करती है। ग्रामर उन उसूलों पर बहस करती है जिसके थ्रू हम कोई भी ज़ुबान अच्छे तरीके से पढ़नी लिखनी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर उर्दू ग्रामर है। उर्दू ग्रामर का पहला सबक है लफ्ज़, कलमा, जुमला। ये आपकी वर्कबुक में पहला चैप्टर शामिल है, लफ्ज़, कलमा और जुमला। लफ्ज़ जो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज लफ्ज़ कहलाती है। जैसे कि पानी, जादू, गप, सच, चाल, बात, कूड़ा, गुम, झूठ। ये हरे रंग के बॉक्स में आपको जितने भी अल्फाज नजर आ रहे हैं, ये अमूमन हम रोजाना ही बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि जो भी बात हम करते हैं, जो भी लफ्ज बोलते हैं, वो लफ्ज कहलाता है। इसके बाद अगला मरहला जो है वो है इसकी अकसाम का। लफ्ज के दो किस्में हमने पढ़ी हैं, यानी लफ्ज दो तरह के होते हैं, कलिमा और मोहमिल। ये आपको सर्कल के थ्रू एक स्लाइड शो की जा रही, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कलमा और मोहमिल जिसके गिर्द घूमते हैं वो कौन सी चीज है, वो है लफ्ज की। यानी हम जो भी बात करेंगे, कुछ लफ्जों के मतलब होंगे और कुछ के नहीं भी होते, क्योंकि ये जुबान दानी है। आम रोजमर्रा में हम ये जुमले अक्सर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, तो आ, कहलाते तो वो भी लफ्ज हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम अमूमन बोलते हैं, आओ बैठो कुछ देर गपशप करें, मेहमान को चाय वाय पिलाओ। तो ये जो चाय और चाय के साथ जो वाय का लफ्ज है और गप के साथ जो शप का लफ्ज है, ये ऐसे लफ्ज हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता, बस ये कलिमा के साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लफ्ज की दो किस्में हैं, बामायनी, बेमायनी, यानी जिनका कोई मतलब हो और जिनका मतलब ना हो। इनके ग्रामर के अंदर खास अल्फाज हैं, यानी इनके खास नाम है। वो लफ्ज जिनका मायनी है वो कलेमा कहलाते हैं, और जिनका कोई मायनी नहीं होता, यानी जो बेमायनी होते हैं, वो कहलाते हैं मोहमिल। अब इस अगली स्लाइड से आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगी कि लफ्ज की जो दो अक़साम हम पढ़ रहे हैं, उनमें नंबर 1 कलमा, यानी ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब हो। यानी कि इसको हम दो तरह से बयान कर सकते हैं, बा मायनी लफ्ज को कलमा कहते हैं, या जिस लफ्ज का कोई मतलब हो वो कलमा कहलाता है। तो दोनों तरह की डेफिनेशन हमारी राइट है, दुरुस्त है। अगली मिसाल किस्म है हमारी मोहमिल की, यानी बेमानी लफ्जों को मोहमिल कहा जाता है। बेमानी लफ्ज मोहमिल कहलाते हैं, या जिस लफ्ज का कोई मतलब ना हो वो मोहमिल कहलाते हैं। उम्मीद है कि सब बच्चों को लफ्ज की दो अक़साम के बारे में पूरी तरह से लर्निंग और जो उनका कॉन्सेप्ट है वो वाजे हो गया होगा। अब आगे की स्लाइड में कुछ मिसालें दर्ज हैं। पहली मिसाल है एक जुमला, आओ बैठो कुछ देर गपशप करें। इस जुमले में गपशप दो ऐसे लफ्ज हैं जिनमें से एक लफ्ज गप का मतलब है बात, और लफ्जों का इस जोड़े में दूसरा लफ्ज है शप, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कलमा कौन सा लफ्ज होगा जिसका कोई मतलब है, यानी गप, और शप क्या कहलाएगा? शप कहलाएगा मोहमिल, जिसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कलमा की दो किस्मों के बारे में। एक मिसाल के थ्रू हमने इसको जानने की कोशिश की है। जैसे कि एक जुमला है गपशप, इसमें लफ्ज गप कहलाएगा कलमा और शप कहलाएगा मोहमिल, क्योंकि शप का कोई मतलब नहीं है। दूसरी मिसाल आपके सामने है जाओ पानी वानी लाओ। ये लफ्ज ऐसे हैं जो कि जोड़े जोड़े की शक्लों में आते हैं हमेशा। वैसे तो इस जुमले में चारों के चारों लफ्ज जो हैं वो कलिमात तो हैं, लेकिन लफ्ज तो हैं वो चार चार लफ्ज हैं, लेकिन इसमें एक लफ्ज ऐसा है जो कि मुहमिल कहलाएगा, जैसे कि वानी। तो पानी जो है वो हकीकतन पानी वानी का जोड़ा, जो लफ्जों का जोड़ा है, उसमें पानी कहलाएगा कलमा और वानी कहलाएगा मुहमिल। तो सब बच्चों को पहचान होनी चाहिए। जो बच्चे अभी बहुत इनिशियल लेवल पर अभी भी क्लासेस लेना शुरू हुए हैं, उनके लिए मैं एक पहचान बता देती हूँ। बेटे, जब हमारे पास कोई लफ्ज़ों का जोड़ा आता है तो फर्स्ट वाला जो लफ्ज़ होता है, पहले वाला, वो कहलाएगा कलमा। अमूमन कलिमात जो हैं वो शुरू में आते हैं और मुहमिल उसके साथ बाद में लिखे जाते हैं। ये नहीं होता कि कभी हम कलमा बाद में लिखे और मुहमिल जो है वो पहले लिखे। ये पहचान आपने हमेशा याद रखनी है कि कलमा हमेशा पहले आएगा और मुहमिल हमेशा उसके बाद आएगा। अब यहाँ पर आपको ये जो स्लाइड शो हो रही है, ये लफ्जों के जोड़े हैं। आप देखें कि पानी वानी, गपशप, सचमुच। तो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि मुहम्मिल जो है वो ग्रीन बॉक्स में है, मैंने गप को इधर लिख लिया, लेकिन पढ़ेंगे हम फिर भी गप को पहले ही पढ़ेंगे, गपशप। ठीक है, ये मैंने इसीलिए आपको स्लाइड शो करा दी है कि आप इसको पहचान सकें कि इसमें से गप कौन सा है और शप क्या लफ्ज है। इसी तरह सचमुच में सच कलमा है और मुच उसका मुहम्मिल है। यहाँ तक आपको कलमा और मुहम्मिल की पहचान हो गई होगी। ये सब सब इसके आगे अब जो है वो आपके मिक्स कर दिए गए हैं। आपको पता चलना चाहिए कि पहचान कैसे होगी कलमा की और मुहम्मिल की, क्योंकि दोनों ही मिक्स हो गए हैं। तो कलमा लिखा हुआ है दाएं तरफ और मुहम्मिल का हेडिंग जो है वो है बाएं तरफ। तो यहाँ पर बात जो है उसका जो हम मैच करेंगे मुहम्मिल, वो यहाँ हम नीचे से ढूंढेंगे, क्योंकि नीचे सारे के सारे ढूंढने पड़ेंगे आपको कि मुहम्मिल इसका कहाँ पर है। बात का मुहम्मिल है चीत, पानी का मुहम्मिल बनेगा इसके साथ यू वानी, और सच का मुहम्मिल बनेगा इसके साथ ये मुझ के साथ सचमुच। और एक लफ्ज है कूड़ा, जिसका कि मैंने मुहम्मिल जो है वो नहीं लिखा, ताकि बच्चों को खुद ही पहचान हो जाए कि इसका कोई ना कोई मुहम्मिल आपने ढूंढना है। तो पिछली बार जब मैंने आपको से टेस्ट लिया था तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही एक्यूरेट आंसर दिया था, यानी कि कूड़ा करकट। ठीक है, तो ये लफ्जों के जोड़े हैं जिनमें से कुछ लफ्ज बामायनी थे और कुछ लफ्ज थे हमारे बेमायनी, यानी कलमा और मुहम्मिल। अगला हमारा चैप्टर था कलमा की अकसाम। ये सामने आपके शो हो रहा है कलमा की अकसाम। कलमा की हमने 3 किस्में पढ़ी। इसम, फेल, हर्फ। कोई नाम जो होता है वो इसम कहलाता है और जो कोई जुमलों के अंदर कोई काम होता है वो फेल कहलाता है। और इन दोनों के दरमियान जो ऐसे लफ्ज आते हैं जो उनको मिलाने का काम देते हैं वो हर्फ कहलाते हैं। यानी कि कलमा की हमने किस्में पढ़ी, मुहम्मिल की किस्में नहीं पढ़ी, क्योंकि मुहम्मिल के कोई मायने नहीं होते। तो जिसका मायने होगा वही आगे एक्सटेंड होता है। जैसे जुमला एक्सटेंड होगा, जुमला बामानी लफ्जों का मजमुआ है, और इसी तरह इसम फेल हर्फ भी आगे जाके बढ़ते चले जाएंगे, एक्सटेंड होते चले जाएंगे। तो कलमा की हमने 3 किस्में इसम फेल हर्फ देखी। इसम के बारे में आपको एक खास चीज जो नोट करने वाली है वो है कि ये किसी ना किसी शख्स का नाम कहलाता है। जैसे अहमद, उमर, किसी जानवर का नाम शेर, बकरी, चिड़िया, किसी चीज का नाम जैसे
मेज, कुर्सी, पहाड़, कलम, किताब वगैरह। ये देखिए, किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। शख्स के नाम आपने देख लिए, क्योंकि आप सबके अपने अपने जो नेम हैं, जैसे फजल एंटर हो रहे हैं, अशना एंटर हो रही हैं, अब्दुलरहमान रिफाकत क्लास ले रहे हैं, हैदर सुल्तान क्लास ले रहे हैं, तो ये सब के सब जो नाम है ये इसम कहलाएंगे। इसके अलावा चीज़ों के जो नाम हैं, जैसे किताब, मेज, कुर्सी, पेंसिल, ये भी इसम कहलाएंगे। और इसके बाद जो हमारी जगह हैं उनका भी नाम जो है वो इसम कहलाएगा। जैसे स्कूल जगह का नाम है, शहर जगह का नाम है, घर भी जगह का नाम है, और मस्जिद भी जगह का नाम है। इसके अलावा पाकिस्तान और कोई पहाड़ और कोई दरिया, ये सब की सब जगह जो हैं वो, जैसे अजायब घर, चिड़ियाघर, दरिया वगैरह, ये सब के सब इसम कहलाएंगे। यानी किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसम कहा जाता है। शख्स के नाम में उमर, अहमद, अली, आमना, ये मिसालें बनेंगी। इसके साथ साथ जानवरों के नाम भी इसम में शामिल किए जाएंगे, चूंटी, बकरी, शेर। और इसी तरह चीज़ों के नाम में कलम, किताब, पेंसिल, कुर्सी, मेज़, कमरा, दरख्त, फूल वगैरह शामिल हैं। और जगहों के नाम आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है इन स्लाइड्स के थ्रू आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हमारी जो इसम की हैं वो क्या मिसालें हैं। अब यहाँ पर आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। पहले कॉलम में शख्स का नाम दर्ज है, जैसे लड़का, लड़की, आमना, अहमद। दूसरे कॉलम में चीज़ों के नाम शामिल है, दूध, पानी, दरख्त। और स्कूल, शहर, पहाड़, जगहों के नाम है। यानी जो किस्में हमने अलग अलग पढ़ी हैं, इसम, फेल, हर्फ, यानी इसम के बारे में जो हमने पढ़ा है वो शख्स, चीज या जगह का नाम फर्दन फर्दन हमने अलग अलग देखा। अब इनको आप पूरी एक स्लाइड पर एक साथ देख सकते हैं। शख्स, चीज या जगह के नाम को इसम कहा जाता है। अब वो कलमा जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे उसे फेल कहते हैं। जिस तरह कलमा की हमने 3 किस्में पढ़ी हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसमें फेल जो है वो आप देखें कि ऐसे अल्फाज हैं जो कोई ना कोई काम जाहिर करते हैं, जैसे बोलना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना वगैरह। इसकी पहचान आप देख लें कि इन लफ्जों के आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आएगा। तीसरी हमारी किस्म है वो लफ्ज जो ना तो इसम हो और ना फेल, वो हर्फ कहलाते हैं। जैसे पहला जुमला लिखा हुआ है अहमद का घर, तो इसमें ये जो का लफ्ज है ये आपका हर्फ कहलाएगा। इसी तरह अगली मिसाल में देखें, आमना का लफ्ज है, आमना के कपड़े, तो के का लफ्ज जो है वो हर्फ है। यानी ये इसमों के दरमियान में भी शामिल होते हैं। अहमद भी इसम है, घर भी इसम है। इसम को इसम से मिलाने का काम भी देते हैं, और ये इसम को फेल से मिलाने का काम भी देते हैं। जैसे अहमद सुबह से शाम तक पढ़ता है। मुइज को किताब दो, ये आपको समझ आ गया कि हमारे जो हरूफ हैं वो किस तरह हमारे जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। ये सब के सब मैंने आपको सुर्ख रोशनाई से वाज़ह करवा दिए हैं। सब बच्चों को इसकी पहचान होनी चाहिए कि हरूफ कौन से होते हैं। का, के, की, को, जुमलों के अंदर ये वाले अल्फाज और जो आपके इस सर्कल के ऊपर लिखे हुए हैं 4 से तक पर, मैं ये सब के सब ग्रामर की रूप से हर्फ कहलाते हैं। ये भी कलमा की एक किस्म है। कलमा की 3 किस्में आपने देखी, इसम, फेल, हर्फ। उम्मीद है सब बच्चे इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर था हमारी कलमा की इकसाम के बारे में। जो ये आपके क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, कलमा की इकसाम लिखा हुआ है।
पहला क्वेश्चन है कलमा की 3 किस्में हैं, नाम लिखें। कलमा की 3 किस्में हैं, नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। फर्दन फर्दन इनकी डेफिनेशन बताई गई है। इसम किसे कहते हैं, मिसालें दें। वो कलमा जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो उसे इसम कहते हैं, मसलन कलम, किताब, लड़का, अली, स्कूल, मस्जिद वगैरह। सवाल नंबर 3 में है फेल की तारीफ लिखें और 3 मिसालें दें। वो कलमा जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे उसे फेल कहते हैं, मसलन आना जाना, ये लफ्ज जो है वो फेल है। 3 मिसालों में आपके ये जुमले हैं, अहमद घर आया, हमाद खेलने बाहर गया, तलहा ने सबक सुनाया। इन तीनों मिसालों में इसम 2 आए हैं। पहली मिसाल में अहमद और घर इसम है और आया फेल है, यानी इसके अंदर कोई कोई भी आपको हर्फ नहीं मिलेगा, इसके अंदर हर्फ नहीं है। ये देखें, यहां अगली मिसाल में देखें, हमाद खेलने बाहर गया, तो इसमें भी हर्फ नहीं है। तो तीसरी मिसाल में आपको ये हर्फ नजर आएगा, तलहा ने सबक सुनाया। तो अब देखें कि यहाँ पर इसम के साथ जो फेल का ताल्लुक है वो इस हर्फ ने जाहिर कर दिया कि तलहा ने सबक सुनाया। उम्मीद है आपको हरूफ की पहचान होगी। हरूफ की मजीद पहचान सवाल नंबर 4 से देखें। वो कलमा जो ना तो इसम हो ना ही फेल बल्कि इन दोनों को मिलाने का काम दे उसे हर्फ कहते हैं, मसलन ने से पर को तक वगैरह हर्फ हैं। अगला सवाल इसम की पहचान है, आप सबने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अम्मी भी इसम है, लेकिन आप एक ही इसम निकालिएगा। अम्मी सियाल कोट गई हैं। अगली मिसाल में 2 इसम है, रावी दरिया, रावी छोटा दरिया है। अहमद को स्कूल जाना था, आप देखें कि ये 2 इसम हो गए और जाना था इसमें आ गया है फेल और को का लफ्ज आ गया हर्फ। तो एक जुमले में आपको 2 इसम, एक फेल और एक हर्फ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर्फ तो नहीं है लेकिन इसम और फेल मौजूद हैं। अली पतंग उड़ाता, उड़ाता जो है वो फेल है, लेकिन आपने सिर्फ चूंकि इसम ही को सर्कल करना है तो आप सिर्फ इसमें से इसम ही की पहचान करें। अली और पतंग इसम हैं। मेरा कलम किसके पास है, इसम है, और इसके अंदर ये के का लफ्ज जो है वो हर्फ है और इसके अंदर फेल मौजूद नहीं है। आज स्कूल बंद है, यहाँ पर स्कूल इसम है, बंद है जो है वो है फेल और हर्फ इसमें नहीं है। अगली मिसालें खाली छोड़ी गई हैं आपके अपनी असेसमेंट की वजह से। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, इसमें तेज दौड़ रहा था जो है वो फेल है और घोड़ा जो है वो इसम है, फेल इसमें सॉरी हर्फ इसमें नहीं है। मैं लाहौर से आ रहा हूँ, लाहौर इसम, आ रहा हूँ फेल और से का जो लफ्ज है वो है आपका हर्फ। तो कुछ जुमलों में सिर्फ इसम और कुछ जुमलों में से सिर्फ फेल और कुछ जुमलों में से सिर्फ हरूफ आपने अलग अलग पहचान करनी है। अगला सवाल है, आपने फेल लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान हल चलाता है, अहमद लगाकर पढ़ता है, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं या खिले हैं, परिंदे गीत गाते हैं, माँ बाप के साथ एहसान करो या प्यार करो भी ठीक है, ये दोनों लफ्ज ठीक हैं। आओ हॉकी खेलें, खूब दिल लगाकर मेहनत करो या पढ़ो, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, जानवरों का ख्याल करो। सवाल नंबर 7 में सबके सब हरूफ हैं, ये देखिए आप। का में मटके में पानी कम था, से पर तक, और इसी तरह यहाँ पर आपको ये मैंने बांगे दरा पड़ी, ने का लफ्ज, पर के, यूं देखें, ने पर के में को। तो हरूफ की पहचान आपको उम्मीद है कि हो गई होगी। अब मैं आपसे ये जो एक छोटा सा टेस्ट मैंने आपका बनाया हुआ है, देखते हैं कि वो कितने बच्चों को रिमेम्बर है।
جی اسٹوڈینٹس آپ کے سامنے ٹیسٹ ہے مترادف الفاظ کا.